ओके, मैं आपको याद दिला दूं अगर आपको याद ना हो, हमारे साथ है डॉक्टर भरत शाह, जनरल सेक्रेटरी ZTCC, मैनेजिंग ट्रस्टी नर्मदा किडनी फाउंडेशन एनजीओ है, डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी ग्लोबल हॉस्पिटल परेल एंड प्रेसिडेंट मुंबई नेफ्रोलॉजी ग्रुप। पुनः स्वागत है डॉक आपका मुंबई मस्का मार्के पर। थैंक यू। डॉक, आपको याद होगा शायद पिछली बार जब हमने हमारे ऑर्गन डोनेशन कैंपेन को लेकर आपसे जब बात की थी तो अंत में आपने कहा था कि ऐसे कैंपेन्स कभी रुकते नहीं है, मात्र एक विराम आता है उनमें। यस। तो लीजिए, हम फिर से आ गए हर घर अंगदाता लेकर, ताकि हर घर एक अंगदाता हो। आपके हिसाब से डॉग 92.7 बिग एफएम का ये जो ऑर्गन डोनेशन कैंपेन है, पहले बनो मुंबई के अंगदाता था, अब घर घर अंगदाता है, ये निरंतर प्रयास कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। हमारे जाने के बाद हमें अंग को दफनाना या जलाना कोई सेंस नहीं बनता है, और उस अंगों से हम बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। हमारे देश में या दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के किडनी खराब होते हैं, लिवर खराब होते हैं, हार्ट, लंग, इन सभी लोगों को हम अंग दान करके हम जीवन दान दे सकते हैं। तो घर में सभी लोगों को अंगदान के लिए प्लेज करना चाहिए। तो डॉक, इसका ना फॉलो अप मैं ये सोच रहा हूँ कि 92.7 बिग एफएम की टैगलाइन है, धुन बदल के तो देखो। मेरे 4 साल के बच्चे को डांट देता हूं तो मुड़ के कहता है धुन बदल के तो देखो। खैर, तो आपके हिसाब से ऐसे जो कैंपेन्स हैं कि बनो मुंबई के अंगदाता हुआ जो हमारा सीजन 1 था, या घर घर अंगदाता जो करंट कैंपेन है हमारा, इससे लोगों की जिंदगी की धुन कितनी बदल सकती है? हाउ मच ऑफ अ पॉजिटिव चेंज कैन वी इम्पैक्ट? बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है। लास्ट ईयर हमने 1 महीने तक इसका कैंपेन किया था। अगर ये कैंपेन हमारा कंटिन्यूस रहता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही रहेगा। हर साल हमारे देश में इसका अवेयरनेस बढ़ते जाता है, और अगर आपके मीडिया थ्रू हम ये कैंपेन चालू रखते हैं तो हर घर में अवेयरनेस बढ़ जाएगा। डॉक, अभी थोड़ा सा हार्ड स्टैट्स पे आते हैं, कोल्ड नंबर्स, बिकॉज नंबर्स नेवर लाई। तो इस वक्त अगर हम ऑर्गन डोनेशन की स्पेस को देखें, या ऑर्गन डोनेशन प्लेज या ऑर्गन डोनर का कार्ड बनाने की बात करें मुंबई को लेकर, तो व्हाट डू द नंबर्स से? अभी सभी लोग जब ऑर्गन डोनेशन कार्ड भरते हैं तो वो रजिस्टर नहीं करते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है। वो कार्ड को भर के अपने पास रखते हैं, वो इनफ है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है कि ऑनलाइन हम ऑर्गन डोनेशन प्लेज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट आ जाता है और गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड रहता है। सो ये जो स्कीम है वो दुनिया भर में कहीं भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ ये इंडियन गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा चाल है। नहीं, बट डॉक, मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या मैं ऑर्गन डोनर का प्लेज लूं या कार्ड बनवाऊं, उससे पहले इज इट नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गेट माय ऑर्गन्स टेस्टेड और चेक? देखो, जब ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो हम वो चेक करते ही है। समझो हमारा एक किडनी फेलियर का पेशेंट है जो डायलिसिस पे है। अगर उसने ऑर्गन डोनेशन प्लेज किया है और उसके ब्रेन डेथ के बाद हम उसको चेक करते हैं तो हम उसका लीवर यूज कर सकते हैं, हार्ट यूज कर सकते हैं, लंग भी यूज कर सकते हैं। तो हमें ये देखना नहीं है कि हमारे ऑर्गन्स ठीक है कि नहीं। हमारा मुख्य काम है कि हमें ऑर्गन डोनेशन प्लेज करना है। जब जरूरत होगी तो डॉक्टर्स चेक करेंगे ये ऑर्गन सही है कि नहीं है। अगर वो ऑर्गन सही नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। तो डॉक, हमें जरा ZTCC पर आ गए। यस। ओके, ZTCC जरा याद दिला दीजिए हमारे लिसनर्स को कि ZTCC है क्या, शुरुआत कब, कहां, कैसे, क्यों? राइट। तो ZTCC स्टैंड्स फॉर जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर। करेक्ट। ये एक गवर्नमेंट सपोर्टेड एनजीओ है जिसका मुख्य काम है कि जब हमें ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे किसी का ब्रेन डेथ कोई हॉस्पिटल में हो गया,
तो ZTCC को इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जब जिसका ब्रेन डेथ होता है उसका फैमिली कंसेंट करती है तो ZTCC को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब ZTCC के पास इंफॉर्मेशन आती है तो ZTCC अपने वेटिंग लिस्ट में से देखता है कि किसके लिए ये ऑर्गन सबसे जरूरी है। तो हर एक वेटिंग लिस्ट पे जो पेशेंट रहते हैं उनका एक स्कोरिंग होता है सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से। मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं बताऊं कि हम किडनी के लिए कैसे क्राइटेरिया करते हैं। जैसे कि कोई कितने समय से डायलिसिस पे है, जितना लंबा डायलिसिस पे हो उतना आपका ज्यादा स्कोर। आपने कितने साल से रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब वेटिंग लिस्ट पर कितने साल से है, जितने साल से आप जितना लंबा वेटिंग लिस्ट पे है उतना आपको ज्यादा स्कोर मिलता है। हम एज को भी कंपेयर करते हैं। अगर कोई यंग डोनर है तो यंग डोनर को ज्यादा पॉइंट्स मिलता है। अगर किसी को डायलिसिस पे रखना डिफिकल्ट होता है, उसको ट्रांसप्लांट करना अर्जेंट रहता है, तो उसका ज्यादा स्कोर मिलता है। तो ZTCC हर एक पेशेंट को स्कोर देता है और उसके हिसाब से ऑर्गन एलोकेशन होता है। तो ये कंप्लीटली साइंटिफिक मेडिकल बेस्ड ऑर्गन एलोकेशन का काम होता है, वो ZTCC करती है। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि शरीर के कौन से अंगों का दान किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, हम दो पार्ट में बोलते हैं। अंगदान करने से हम जीवन दान दे सकते हैं, जैसे कि जिनको हार्ट फेलियर है, लंग फेलियर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, ये सब दान करने से हम जीवन दान देते हैं। तो एक आदमी, एक स्वस्थ आदमी जाते जाते 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। और इसके साथ साथ शरीर के बहुत सारे भाग का दान कर सकता है, जैसे कि स्किन डोनेशन है, आई डोनेशन है, ईयर ड्रम डोनेशन है, हार्ट वाल्व है। आजकल हम हैंड ट्रांसप्लांट करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। फेस ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जिसका बर्न्स के हिसाब से फेस काफी डिसफिगर हो जाता है, उसके लिए हम फेस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यूटेरस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो लोग का यूटेरस सही नहीं हो और उनको बच्चा होने की उम्मीद देनी है, तो हम यूटेरस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मसल्स के टेंडन्स रहते हैं, उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जाते जाते एक आदमी 58 लोगों को ऐसा टिश्यू डोनेशन करके फायदा करा सकता है। वाओ वाओ डॉक, इनक्रेडिबल। आपने जो फेस ट्रांसप्लांट की बात की, वो आप स्किन ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं या पूरे चेहरे की? पूरे चेहरे में देखो, स्किन रहता है, कार्टिलेज रहता है, मसल्स रहते हैं, टेंडन्स रहते हैं। तो ये सब करके हम पूरा फेस, अगर किसी का डिसफिगर हो गया इंजरी के कारण, बर्न्स के कारण, तो उसको हम पूरा ठीक कर सकते हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी निकोलस केज और शायद सिल्वेस्टर जॉन ट्रेवोल्टा की, फेस ऑफ। वो तो पिक्चर अपने समय से कितनी आगे थी। फेस ऑन, मतलब क्या बात कही आपने डॉक। अगर हम मुंबई के नजरिए से देखें डॉक, तो मुंबई में किन ऑर्गन्स की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त? देखो, बहुत सारे ऑर्गन्स की जरूरत है। लोगों में ये भी अवेयरनेस नहीं है कि वो रजिस्टर करके ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। पर्टिकुलरली जो छोटे शहर हैं या गांव हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। मुंबई में इसकी अवेयरनेस काफी अच्छी है। जिसकी किडनी फेलियर होती है उनको एक लिविंग पर्सन भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके फैमिली में कोई लिविंग डोनर नहीं है तो वो ZTCC के साथ वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। लिवर के लिए बहुत सारे लोग लिवर फेलियर से पीड़ित है, वो लोग रजिस्टर करा सकते हैं। हार्ट फेलियर और लंग फेलियर ऐसी कंडीशन है कि अगर जल्दी से हमें ऑर्गन नहीं मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जितने ज्यादा लोग डोनेट करते हैं उतने ज्यादा हार्ट और लंग फेलियर पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं।
तो डॉक आपने कहा कि ZTCC के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, करेक्ट है? यस जो जरूरतमंद हो वो लोग। तो Yes. इस वक्त इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू ऑर्गन डोनर्स या ऑर्गन बैंक, ऑर्गन्स बैंक, यस डिफरेंस होगा उसमें? बहुत वास्ट गल्फ होगा। बहुत ही वास्ट डिस्पैरिटी है। अगर 100 लोगों को ऑर्गन की जरूरत है तो ऑर्गन डोनर्स 5 होते हैं। हमारी डिस्पैरिटी बहुत ही ज्यादा है। Oh my dear Lord, मतलब 50% बोल, 50 नहीं, आप बोल रहे हो 95% लोग अरे ऑर्गन बाप नहीं रे। मिलने के कारण चले जाते हैं। अरे बाप रे बाप। अच्छा डॉक, पिछले साल भी आपने ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर ऑर्गन डोनर, शायद इसकी बात की थी, लेकिन आपने कहा था कि ऑफलाइन भी फॉर्म देना पड़ता है फिजिकली। नहीं देना पड़ता है। अब नहीं ना? नहीं, वो ओके। फॉर्म भरने की जगह पे एक कार्ड भर के रखना है, अपने पास रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ऑर्गन डोनर कार्ड भरते हैं तो हमारे नजदीक के रिलेटिव को इसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि हमारे जाने के बाद डिसीजन लेने वाले हैं हमारे रिलेटिव्स। तो नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं बट डॉक एक सेकंड, अगर मैं बतौर ऑर्गन डोनर रजिस्टर कर लेता हूं और मेरा कॉर्पोरियल शरीर ना रहा, तो जो मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे घर परिवार, मेरे मित्रगण, ये तो मैं तो निर्णय ले चुका हूं, मैं तो प्लेज कर चुका हूं। सो कैन दे से कि हम आपको इनके ऑर्गन्स अब हार्वेस्ट नहीं करने देंगे? अनफॉर्चुनेटली ये फाइनल डिसीजन रिलेटिव्स के हाथ में रहता है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में जब किसी ने ऑर्गन डोनर कार्ड भरा है तो फैमिली को पता है कि ये उनका डिसीजन था, तो वो यूजुअली ना नहीं बोलते हैं। ओके ओके तो ऑर्गन डोनर कार्ड भरना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके डॉक, मोटा मोटी तो हर बात को अब हमने लगभग कवर कर लिया है, बट एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, एनी क्लोजिंग वर्ड्स? सी, आज हम किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लिविंग डोनर ले सकते हैं, लेकिन अगर हम सब लोगों ने ऑर्गन डोनेशन प्लेज किया तो किसी भी लिविंग आदमी को, किसी भी लिविंग पर्सन को ऑर्गन डोनेट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज है कि हम सब लोग ऑर्गन डोनेशन प्लेज करें और हमारे जाने के बाद जो लोग को इस अंगों की जरूरत है हम उसको फायदा करा सकते हैं। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि देखो, आज ट्रांसप्लांट उतना सिंपल नहीं है, तो उसके लिए हमें हमारा शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ रखने के लिए हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो हमारे अंग भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे जाने के बाद हमारे सब अंग उन लोगों को जीवन दान दे सकता है जिनको अंगों की जरूरत है। क्या बात है यार, आपका जीवन किसी और के जीने के काम आए, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? एग्जैक्टली। और इसीलिए हम कह रहे हैं डॉक, घर घर अंगदाता, हर घर से एक अंगदाता निकलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक। इस कैंपेन के दौरान हम बात करते रहेंगे लगातार, इफ यू डोंट माइंड डॉक। डेफिनेटली। थैंक यू राजेश। थैंक यू डॉक, थैंक यू, मच लव।